याद रखो मुसलमानों, आज अगर बैतुल मुकद्दस की तहफ़्फ़ुज़ पर चुप कर गए, कल ये भगौड़े मदीना मुनव्वरा की तरफ भी देखेंगे। इस वास्ते आज सबको अपना किरदार अदा करना है। बैतुल मुकद्दस की आजादी का मुतालबा कर रहे हैं कि जिस जगह पे हमारे नबी अलैहिस्सलाम के तलवे लगे हैं, हम किसी पलीद यहूदी के कदम वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह के फजल और तौफीक से और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत की बरकत से आज हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए इस अज़ीमुश्शान फ़लस्तीन जिंदाबाद मार्च में शिरकत की तौफीक मिल रही है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब का सदका हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और उनको फ़तह व नुसरत अता फरमाए। अल्लाह यहूद नसारा को नेस्त नाबूद फरमाए। सबसे पहले क़िबला अव्वल अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौरे खिलाफत में यहाँ पर इस्लाम का झंडा लहराया और आपने सबसे पहले यहाँ से नसरानियों के कब्ज़े को ख़त्म फरमाया। 400 साल तक फिर वहाँ पर मुसलमानों की ही हुकूमत रही और मुसलमान ही उसके इंतज़ाम चलाते रहे। फिर जिस वक़्त मुसलमानों में कमज़ोरी आई तो फिर नसरानियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया और उस कब्ज़े में भी उस वक़्त की मुस्लिम रियासतों की बेहिस्सी शामिल थी कि जिस तरह आज इस वक़्त फ़लस्तीनी वहाँ जिहाद कर रहे हैं और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान दूर से बैठे सिर्फ मज़म्मती करारदादें मंजूर करवा रहे हैं। उस वक़्त भी यही सूरत हाल थी, लेकिन फिर भी वो कई महीनों तक डटे रहे मुसलमान और बिल आखिर सब शहीद हो गए। और मुजाहिदीन की शहादत के बाद जिस वक़्त नसरानियों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा किया तो उस वक़्त 70,000 मुसलमानों को शहीद किया उन्होंने। तकरीबन 88 साल के बाद हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को नसरानियों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया और इस आज़ादी की खातिर उसने अरब की नसरानी रियासतों से भी जंग लड़ी और यूरोप से भी अकेले ने जंग लड़ी। यहाँ तक कि जिस वक़्त आधे से ज़्यादा यूरोप उसकी फ़ौजें अय्यूबी के ख़िलाफ़ आईं और ख़बर उस तक पहुँची तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी रात मस्जिद अक्सा में रो के गुजार दी। सुबह एक मजजूब ने आपका चेहरा देख कर कहा कि ए अय्यूबी, मैंने नसरानियों के सारे जहाज़ों को तेरे आंसुओं में गर्क होते देखा है। और फिर वही हुआ कि समुद्र में वो तूफ़ान आया जिससे नसरानियों का बहरी बेड़ा सारा गर्क हुआ। उन्होंने दोबारा फिर धमकी भेजी और कहने लगे इतनी लाख फ़ौज तैयार है। अय्यूबी फरमाने लगे पहले भी तुमने कोई कमी नहीं की, मैं कहता हूँ जो बच गए वो सारे आ जाओ। जब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है मैं बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। खुदा की कसम इस वक्त भी पूरी दुनिया के मुसलमान ये आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया के हाकिमों में कोई एक गैरमंद खड़ा हो और वो कहे जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बैतुल मुक़द्दस को यहूद के हवाले नहीं करने दूंगा। अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद तकरीबन लब्बैक 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 तकरीबन 57 इस्लामी मुमालिक हैं। हम इन सब हाकिमों से कहते हैं तुम ऐलान करो तो देखना सारी उम्मत अगर बैतुल मुक़द्दस की तरफ मार्च न करे तो हमें पकड़ लेना। एक दफ़ा ऐलान करो कि मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी उम्मत जान का नजराना पेश कर सकती है तो खुदा की कसम सरकार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दीवाने घर बताए बगैर घरों से चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? ये उम्मत जिहाद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने अस्माए गिरामी को जिक्र किया, फरमाया मैं जंगों वाला नबी हूँ और अल्लाह ने मुझे जिहाद वाला नबी बना के भेजा है। इतनी फौलादी उम्मत हो और फिर हाकिम इतना मुर्दा हमारे सरों पे मुसल्लत हैं कि कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो पूरी दुनिया में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और इनके कान तक जूं नहीं रेंग रही और इन्हें कोई खबर ही नहीं और इन्हें होश नहीं आ रहा कि पूरी उम्मत किस दर्द से गुजर रही है और ये अपने मफादात में पड़े हुए हैं। एक हदीस पेश करके बात ख़त्म कर रहा हूँ जिसको इमाम तबरानी ने मौज में औसत में जिक्र किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि मैं हर जालिम से जल्द या बदेर बदला ज़रूर लूँगा, किसी जालिम को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। और इसके साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है
जालिम जब जुल्म कर रहा था और जिसके पास उस वक़्त कुदरत थी मजलूम को जालिम के जुल्म से छुड़ाने की, लेकिन इसके बावजूद उसने जालिम का हाथ नहीं रोका, उसने मजलूम की मदद नहीं की। अल्लाह फरमाता मैं ऐसे देखने वालों को भी ज़रूर उनसे बदला भी लूँगा और हिसाब भी लूँगा। यानी जहाँ जालिम से अल्लाह की ज़ात बदला लेगी, वहाँ जालिम को जुल्म करते देखकर मजलूम की मदद न करने वाले भी अल्लाह के अजाब का निशाना बनेंगे। इसलिए हम पूरी दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों को ये बता रहे हैं, अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, अगर रब्बुल जलाल की तरफ से जो ये वादा है गिरफ्त का, अगर इससे बचना चाहते हो तो आज वक्त है, उठो खड़े हो और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करो और किबला अव्वल को आज़ाद करवाओ। अल्लाह की ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारी ये छोटी सी काविश को अपने दरबार में कबूल करे। खुदा की कसम हमारा दिल तो चाहता है कि हम इस वक्त फ़लस्तीन में होते और हमारे हाथ में भी कलाशनकोफ होती और हम गोली चलाते तो सीधी यहूदी के सीने में लगती, लेकिन हमारे बस में ये नहीं था, हम इतना कर सकते हैं। लेकिन अपनी पाक फौज से अर्ज़ करते हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुमसे पहले तुम्हारी निगरानी में फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार हैं। सारे तैयार हो? फ़लस्तीन फ़लस्तीन फ़लस्तीन, यहूद मुर्दाबाद, यहूद यहूद यहूद। फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या, फ़लस्तीनियों से रिश्ता क्या?